व्यक्तिगत रूप से बड़े दिल से प्रेम के साथ आपका नाम लेकर पुकार रहे हैं। आइए हम हमारे सभी काम काजों को छोड़कर प्रभु के सानिध्य में आए। हमारा प्रभु हमारे बीचों बीच विराजमान होने जा रहे हैं, बड़े कृपाओं के साथ आ रहे हैं। विश्वास कीजिए, आज बहुत सारे चमत्कार होंगे। आपके सभी मनोकामनाओं के साथ हम प्रभु के सानिध्य में आए, उनका वंदन करें, उनके नाम को शत शत प्रणाम करें। सभी दूतों के साथ, सभी संत गणों के साथ हम उनकी महिमा का बखान करें। आओ भक्ति के साथ, विश्वास के साथ हम गाएं। शत हो नमन, वंदन करते हम। शत शत हो नमन, यह दिव्य संस्कार प्रभु यीशु का करते अभिनंदन। बीचों बीच विराजमान है। हम हमारे जीवन साथी के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे परिवारों के साथ, हमारे सभी दुख तकलीफों के साथ आओ हम इस प्रभु की आराधना करें। यदि हम हमारे प्रभु को देखेंगे तो बस एक सफेद रोटी दिखाई देगी, पर यदि हम विश्वास की आंखों से देखेंगे तो हमें हमारा प्रभु हाथ फैलाते हुए हमें उनकी ओर अग्रसर करने के लिए बुला रहा है। आओ हम दूतों के साथ, सभी संतों के साथ उनकी महिमा गाएं। दूतों के संग सब जन जीवगण, दूतों के संग सब जन जीवगण, धरती अंबर में गूंजे
के सानिध्य में खो जाए। हमारा प्रभु हमें असीम प्रेम करता है। आज उनके सारे कृपा भंडार खोलकर हमें आशीर्वाद देना चाहता है। हम हमारे दिल को खोलें। जो भी अवस्था में हम हैं, उस अवस्था के साथ हम प्रभु के सामने आए। एक फ्री बच्चे समान हम प्रभु के सानिध्य में बैठ जाए। सभी टेंशन्स को, सभी दुख तकलीफों को आओ हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें। आज प्रभु बहुत सारी कृपाएं आपके जीवन में बरसाने वाले हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में ये लिखा गया है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। जी हाँ, यीशु का नाम ही सर्वसमर्थ है, सर्वश्रेष्ठ नाम है। प्रभु का नाम एक सुदृढ़ गढ़ है। धर्मी उसकी शरण जाकर सुरक्षित रहेंगे। हमें पता है, जब पौलुस और सिलास बंदी गृह में बंद थे, भूखे थे, प्यासे थे, अंधकार में थे, तब उन्होंने रात के अंधकार में प्रभु के नाम की प्रशंसा की। ताली बजाते हुए, विश्वास के साथ गाते हुए उन्होंने गीत गाया। और आप जानते हैं, जब भी उन्होंने प्रभु का भक्ति से गीत गाया, उनके सारे जंजीर टूट गए, सारे दरवाजे खुल गए, अंधेरा प्रकाशित हो गया। आज वही प्रभु जिन्होंने पौलुस और सिलास के जीवन में ऐसा चमत्कार दिया है, आज वही यीशु हमारे जीवन में चमत्कार दिखाना चाहते हैं। उनके नाम में हमें संरक्षण मिल जाएगा। आज प्रभु का नाम हमारे हृदय में चिन्हित किए जाएंगे। जब प्रभु यीशु का नाम जो भी लिया है, उन्होंने चंगाई प्राप्त की है। अंधे देखने लगे हैं, गूंगे बोलने लगे हैं, बहरे सुनने लगे हैं, लंगड़े चलने लगे हैं। आज वही यीशु हम सबों को चंगाई देने आ रहे हैं, हमें मुक्ति देने आ रहे हैं, हमें भरपूर कृपा देने आ रहे हैं। हम पौलुस एवं सिलास के साथ भक्ति से ताली बजाते हुए, झूमते हुए हमारे प्रभु के सानिध्य में नाचते गाते हुए उनके नाम की आराधना करें, उनके नाम को महिमान्वित करें। आओ हम चमत्कार को हमारे जीवन में अब भी देखेंगे। इसी क्षण, इसी वक्त हम आंख बंद करते हुए, ताली बजाते हुए प्रभु के नाम की स्तुति करें। पवित्रताई में तू महान, महिमा में रहने वाले। पवित्रताई में तू महान, महिमा में रहने वाले। अद्भुत सलाहकार प्रभु है महान, पिता सर्वदा शांति का राजा है। अद्भुत सलाहकार प्रभु है महान, पिता सर्वदा
भक्ति के साथ झूम रहे हैं, आपके नाम को गा रहे हैं, आपका नाम दिल से पुकार रहे हैं। प्रभु उन सब के जीवन में चंगाई दीजिए, आपके सानिध्य से उन्हें भर दीजिए प्रभु। आज उनके जीवन में उनका विश्वास बढ़ाइए। प्यारे यीशु, आपके प्रेम से सबों को, इस दुनिया के हर एक व्यक्ति को संपन्न कीजिए प्रभु, परिपूर्ण कीजिए प्रभु। आओ हम सारे धरती के साथ, सभी लोगों के साथ फिर से विश्वास के साथ यीशु का नाम कहें। जहाँ यीशु का नाम है वहाँ सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएगी, अंधकार में जीवन प्रकाशित हो जाएगा, सभी इवल पावर्स, सभी बुराइयाँ दूर हो जाएंगी। आओ हम उस मुक्ति को इसी क्षण अनुभव करें। सारी धरती के लोग प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की सेना भी प्रभु की स्तुति करे। सारी धरती के लोग प्रभु की स्तुति करे, प्रभु की सेना भी प्रभु की स्तुति करे। सूरज और चाँद तारा गण भी प्रभु की स्तुति करे, सूरज और चाँद तारा गण भी प्रभु की स्तुति करे। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला यीशु नाम, यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएगी यीशु तेरा नाम, यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला यीशु नाम, यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएगी यीशु तेरा नाम। प्यारे दोस्तों, इसी क्षण जो लोग निराशा में अपना जीवन बिता रहे हैं, प्रभु आशा की किरण लेकर आ रहे हैं। जिन लोगों को सुइसाइडल टेंडेंसी है, अब भी इसी क्षण प्रभु उन सबों को मुक्ति दे रहे हैं। जो काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा है, प्रभु कहता है डरो नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ी योजनाएं रखी है। मैं तुम्हें मेरे इच्छानुसार तुम्हें दे दूंगा। तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, बस तुम्हें विश्वास चाहिए। आओ मेरे सानिध्य में आओ, मैं तुम्हें विश्वास देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें भरपूर प्रेम देना चाहता हूँ। जो लोग में डर बैठा हुआ है, आज प्रभु तुम्हें निडर कर रहा है। निर्भीकता के साथ तुम प्रभु की सेवा कार्य में प्रभु तुम्हें तत्पर कर रहा है। आओ दोस्तों, फिर से यीशु का नाम भक्ति के साथ ले, हम झूमे नाचे, हम तालियां बजाए। सभी आज इसी क्षण जहाँ प्रभु हमारे बीच विराजमान है, सारा स्वर्ग यही है। आओ हम सारे स्वर्गदूतों के साथ फिर से तुरही फूंकते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। तुरही फूंकते हुए यीशु की स्तुति करे, नाचते बजाते हुए यीशु की स्तुति करे। तुरही फूंकते हुए यीशु की स्तुति करे, नाचते बजाते हुए यीशु की स्तुति करे। ऊंचे स्वर से झांझ बजाकर यीशु की स्तुति करे, ऊंचे स्वर से झांझ बजाकर यीशु की स्तुति करे। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला यीशु नाम, यीशु नाम
जिन बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, जो भी पढ़ते हैं भूल जाते हैं, ऐसे सभी बच्चों को प्रभु इसी क्षण आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सबों को पवित्र आत्मा के सभी वरदानों से परिपूरित कर रहे हैं। जो बच्चे निसफल है, फेल होते जा रहे हैं, आप निराश मत होना। आज प्रभु तुम्हारे जीवन में एक अद्भुत चमत्कार दिखा रहा है। विश्वास करो, आज प्रभु तुम्हें पवित्र आत्मा के सभी वरदानों से परिपूरित कर रहा है। इसी विश्वास के साथ आओ प्रिय बच्चों, हम ताली बजाते हुए, प्रभु के सानिध्य में गीत गाते हुए हम प्रभु का गुणगान गाएं और उनके प्रेम को, उनकी दया को हमारे जीवन में अनुभव करें। फिर जोश के साथ, बड़े उल्लास के साथ, आनंद के साथ यीशु नाम गाएं। बालक वृद्ध भी प्रभु की स्तुति करे, सारे जवानों तुम प्रभु की स्तुति करो। बालक वृद्ध भी प्रभु की स्तुति करे, सारे जवानों तुम प्रभु की स्तुति करे। स्वर्गीय दूत और पृथ्वी के लोगों प्रभु की स्तुति करे, स्वर्गीय दूत और पृथ्वी के लोगों प्रभु की स्तुति करे। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला यीशु नाम, यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएगी यीशु तेरा नाम, यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला यीशु नाम, यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएगी यीशु तेरा नाम। इसी प्रकार यीशु के नाम को दोहराने से हमें भरपूर आनंद मिलेगा। हमें सभी रोगों से हमें मुक्ति मिलेगी। हमें हर मुश्किलों का सामना करने के लिए साहस मिलेगा, धैर्य मिलेगा। आओ हम यीशु का नाम जोर से पुकारे, हे यीशु, यीशु हम सबों पर कृपा कीजिए, हम सबों पर कृपा कीजिए। प्रभु हमें हम आपके दया से संपन्न कीजिए। प्रभु हमें दया से संपन्न कीजिए। प्रभु हमारे हृदय में आइए, प्रभु हमारे हृदय में आइए, प्रभु हमारे परिवार में आइए, प्रभु हमारे परिवार में आइए, प्रभु हमारे रोगों में आइए, प्रभु हमारे रोगों में आइए, प्रभु हमारे सब संकट में आइए, प्रभु हमारे सब संकट में आइए। प्रभु आपके सानिध्य से हमें भर दीजिए, प्रभु आपके सानिध्य से हमें भर दीजिए। आपके पवित्र आत्मा के दानों से हमें संपन्न कीजिए, आपके पवित्र आत्मा के दानों से हमें संपन्न कीजिए। आओ प्रिय दोस्तों, हम हालेलुया बोलते हुए सभी दूतों के साथ हम प्रभु की महिमा फिर से हालेलुया, 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 यीशु, यीशु। ऐसे क्षण जो लोग आपको देख रहे हैं, सबों को चंगाई दीजिए प्रभु, सबके दिल में खुशियों से भर दीजिए प्रभु, आपके सानिध्य से उन्हें भरपूर कीजिए प्रभु। उनके मन में जो डर है वो सब दूर कीजिए प्रभु, विश्वास से भर दीजिए प्रभु, विश्वास से भर दीजिए प्रभु। हालेलुया, 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 यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, लव यू जीसस, लव यू जीसस। यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला यीशु नाम, यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएगी यीशु तेरा नाम, यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला यीशु नाम, यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएगी यीशु तेरा नाम,
भक्ति के साथ एक और बार इस गाने को दोहराइए और हमें मुक्ति का अनुभव इसी क्षण मिलने जा रहा है। आओ दोस्तों, विश्वास के साथ, भक्ति के साथ प्रभु के सानिध्य में गाएं। मेरी ताई तुम महान, महिमा में रहने वाले, पवित्रताई में तुम महान, महिमा में रहने वाले, अद्भुत सलाहकार प्रभु है महान, पिता सर्वदा शांति का राजा है। अद्भुत सलाहकार प्रभु है महान, पिता सर्वदा शांति का राजा है। कांधों पर प्रभुता है तेरे, सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों से ऊंचा। कांधों पर प्रभुता है तेरे, सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों से ऊंचा। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला यीशु नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएगी यीशु तेरा नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला यीशु नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएगी यीशु तेरा नाम। सारी धरती के लोग प्रभु की स्तुति करे, प्रभु की सेना भी प्रभु की स्तुति करे। सारी धरती के लोग प्रभु की स्तुति करे, प्रभु की सेना भी प्रभु की स्तुति करे। सूरज और चाँद तारा गण भी प्रभु की स्तुति करे। सूरज और चाँद तारा गण भी प्रभु की स्तुति करे। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएगा यीशु तेरा नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, घुटने सारे झुकने वाला यीशु नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएगा यीशु तेरा नाम। यीशु नाम है, यीशु नाम है, हर जुबान गाएगा यीशु तेरा नाम। आओ प्रिय दोस्तों, आइए हम प्रभु के वचन पर थोड़े समय के लिए मनन चिंतन करें। हमारे हृदय को खोलें, पवित्र आत्मा के वरदानों के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु हमसे जो कहना चाहता है वो हमें समझ भी आए और उसके अनुसार हम प्रभु के इच्छा अनुसार चलने की कोशिश करें। एक और बार हम हाथ फैलाते हुए प्रभु के सामने गिड़गिड़ाए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें आपके वचनों से भर दीजिए, हमें आपके वचनों से संपन्न कीजिए। इसी मनोभाव के साथ हम थोड़े समय शांत रहते हुए प्रभु के वचनों को सुने। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हमने इस प्रेज एंड वर्शिप के समय यीशु के पवित्र नाम की स्तुति की। आइए हम अभी कुछ वचन पर मनन चिंतन करें।
कई बार मैंने देखा है लोग बहुत दुखित होकर मुझसे एक प्रश्न पूछे हैं। शायद आपने भी आपके मन में यह प्रश्न पूछा होगा कि हम रोज गिरजा जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को काफ़ी अच्छा रखते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में सफरिंग्स क्यों आते हैं, दुख और संकट क्यों आते हैं। हमें हमारे पड़ोसी या हमारे रिश्तेदार या हमारे पल्ली के लोग जो चर्च नहीं आते हैं, मिस्सा में भाग नहीं लेते हैं, या फिर जो अच्छा जीवन नहीं जी रहे हैं, उनके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं हैं। लेकिन जो रोज़ गिरजा जाते हैं, जो रोज़ चर्च जाते हैं, मिस्सा में भाग लेते हैं, पैरिश के सभी एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में क्यों इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं। कुछ दिन पहले एक दीदी ने मुझे फ़ोन किया था और दीदी ने मुझसे कहा, सिस्टर जी मैं तो रोज़ चर्च जाती हूँ, लॉकडाउन के समय मैं रोज़ बैठकर मिस्सा देखती हूँ पूरे भक्ति भाव के साथ। मैंने कभी भी किसी स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस में कमी नहीं आने दी। मैं रोज़ बाइबल पढ़ती हूँ, सब करती हूँ, लेकिन मेरे पति के जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। एक बार उसके पति ने उसे इतना डांटा कि सब कुछ तोड़ फोड़ने पर लगा हुआ था। तो उसने मुझसे पूछा, सिस्टर जी हमारे जीवन में हम जब प्रभु के पास आते हैं तो हमारे जीवन में क्यों इतने सारे दुख और संकट आते हैं। जब हम दूर हैं तो हम मौज मस्ती में दुनिया के वैल्यूज़ में हम जीते हैं तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता, लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं, जब प्रभु के वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताना चाहते हैं तो हमारे जीवन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ईसा भी जब जीवित थे, ईसा भी जब अपने शिष्यों के साथ रह रहे थे, पर्सनली वो उनके साथ एक साथ बैठकर उन्हें सिखाते थे, उन्हें पढ़ाते थे, तभी भी उनके शिष्यों के जीवन में भी समस्या आई है। इसका मतलब ये नहीं कि जब आप यीशु को अपने जीवन में लेंगे तभी प्रॉब्लम्स है, नहीं। जब यीशु जीवन में थे तभी भी प्रॉब्लम्स हुए थे उनके जीवन में, और जब यीशु के पुनरुत्थान के बाद वे स्वर्गारोहण किए तभी भी उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स थे। तो हमारे जीवन में जो सफरिंग्स आते हैं, दैट हैज़ अ मीनिंग, उसका एक अर्थ है। यीशु साथ में होना इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने सारे प्रॉब्लम से दूर हो। एक्चुअली जब यीशु हमसे कहते हैं कि तुम मेरे पीछे आओ, तो यीशु ने हमसे क्या कहा? यीशु ने हमसे ये कहा कि अपना क्रूस उठाकर मेरे साथ आओ, तुम्हारा क्रूस उठाकर मेरे साथ आओ। यीशु ने कभी भी हमसे ये नहीं कहा कि हाथ फैला के खुशी से मस्ती के साथ मेरे साथ आओ, नहीं। यीशु ने कहा हमें अपना क्रूस उठाना है। आज हम संत मरकुस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 35 में एक पाठ पढ़ेंगे। वहां पे हम देखेंगे जब शिष्यों के साथ यीशु थे उनके छोटी सी नाव में, तब क्या हुआ था। आइए हम पाठ पढ़े संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 35 से। उसी दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले। प्यारे मित्रों, यीशु यहाँ पर अपने शिष्यों को बुलाते, आओ आओ, आज का दिन बहुत बहुत थक गए होंगे ना, हम पूरा दिन वचन सुन रहे थे, प्रभु उनको सिखा रहे थे। सब होने के बाद प्रभु ने उनसे कहा, चलो अब मेरे साथ आओ। और तभी संध्या हो चुकी थी। संध्या होना बाइबल में और एक अर्थ है कि प्रकाश का ना होना, यानी एक अवस्था है जहाँ पे हमें लगता है कि हमारे ईश्वर सानिध्य हमसे काफ़ी दूर है। और उस वक्त यीशु खुद उन्हें बुलाते हैं, चलो मेरे साथ, हम उस पार चले। और वे अपने शिष्यों के साथ नाव में चढ़ते हैं। आगे पढ़े। उस दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चले। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। अब यीशु और उनके शिष्य, यीशु ने अपने शिष्य से कहा, चलो नाव को आगे बढ़ाओ, और वो धीरे धीरे नाव को आगे बढ़ाते रहे। जब नाव के बीच में पहुंचे तभी भी यीशु उनके साथ थे। और वचन में हम देख सकते हैं कि यीशु साथ होने पर भी उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आए।
प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन की इस छोटी सी नाव में जब यीशु साथ में है तो एक बात हमें याद रखना चाहिए कि प्रॉब्लम्स ज़रूर आएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु हमारे साथ नहीं है, इसका मतलब ये है कि प्रभु हमारे साथ होते हुए भी जब प्रॉब्लम्स आएंगे तब यीशु के सानिध्य से, यीशु पर हमारा जितना भी भरोसा है उसके साथ प्रभु हमारे जीवन को उठा लेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। कई बार हमारे जीवन में हमें लगता है कि हम यीशु के साथ होते हुए भी क्या वो सचमुच हमारे साथ है? अगर वो हमारे साथ होता तो हमारी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों आते थे? कई साल पहले एक छोटी सी लड़की मेरे पास आकर मुझसे कहा, हमारे घर में हमेशा प्रॉब्लम्स होते हैं। मैंने पूछा, बेटा क्यों? तो उसने कहा, पापा खूब पीते हैं और आने के बाद मम्मी को बहुत मारते हैं। हमारे घर में कोई नौकरी करने नहीं जाता, जो भी पापा कमाते हैं वो पी के ख़त्म कर देते हैं और बेचारी माँ जो खेत से उगता है उससे घर का काम चलाती है। हमें कभी अच्छे स्कूल नहीं मिले हैं, लेकिन सिस्टर जी रोज़ सवेरे हमारी माँ हमें उठाकर गिरजाघर भेजती है मिसा के लिए। इससे क्या फ़ायदा होगा? प्यारे भाई और बहनों, कई बार हम हमारे जीवन में अच्छे कार्य करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में यीशु का सानिध्य हम कभी कभी अनुभव नहीं कर पाते हैं। जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं तो कई लोग हमारे आसपास खड़े रहकर कहेंगे, अब क्या हुआ? रोज तो गिरजा जाते थे, रोज तो पाठ पढ़ते हैं, रोज रोजरी माला बोलते हो, पल्ली के सभी कार्य में पहले फर्स्ट लाइन में खड़े रहते हो, लेकिन अब क्या हुआ तुम्हारी लाइफ में? इससे अच्छा तो प्रार्थना करना ही नहीं चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अगर साथ में यीशु हो, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी बीमारी हमारे लाइफ में क्यों ना आए, कितनी भी बड़ी समस्या से हमें गुजरना पड़े, तो भी जब प्रभु साथ में है तो वह वहाँ पर हमारी सहायता जरूर करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुशी से कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, मन में यीशु को धन्यवाद देते कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन के सभी संकटों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए कहेंगे हालेलुया, हालेलुया, सभी बीमारियों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। कई बार लोगों को हालेलुया कहने से दिक्कत होती है। अब हालेलुया का अर्थ क्या होता है? प्रभु आपकी स्तुति हो, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया का अर्थ होता है प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु हमें वचन खुद सिखाता है कि हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। इसीलिए एक बार जोर से हम कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन के इस सभी प्रॉब्लम्स में जब हमारे रिश्तेदार वाले या हमारे ही फ्रेंड्स, हमारे ही आसपास के लोग हमें कोसते हैं, ताना मारते, तू तो किसी काम के योग्य ही नहीं है, तुमसे तो कुछ काम अच्छा बनेगा ही नहीं, तुम तो कुछ ढंग से कर ही नहीं सकते, तुम तो तुम्हारे लाइफ में कुछ नहीं बनोगे, कमेंट्स बोलने वाले काफ़ी लोग यहाँ पे भी हुए होंगे, क्योंकि उनको पता था कि यीशु नाव पर गए और तट पर लोग खड़े थे, तो शायद लोगों ने यीशु को इस नाव में चढ़ते हुए, उसके बाद तूफान जो आने वाली है और हम वचन में पढ़ेंगे तूफान के बारे में, वह सब उन्होंने देखा था। तो ये लोग भी तभी कमेंट बोले रहेंगे, लेकिन शिष्यों को एक बात का भरोसा था कि साथ में कौन है? साथ में यीशु है। आइए हम पाठ आगे पढ़े। उस समय एकाएक झंझावात उठा, लहरें इतनी जोर से नाव से टकरा रही थी कि वह पानी से भर जा रही थी। ईसा दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। समुद्र के बीचों बीच जब नाव जा रही थी तो शिष्यगणों को 3 चीज़ों का सामना करना पड़ा। एक, तूफान, बहुत हवा चलने लगी। उसके बाद दूसरा, लहरें इस नाव से टकराने लगी, और तीसरी बात, ये पानी नाव के अंदर भरने लगा। जब मैं छोटी थी तब हमारे परिवार के सभी लोग मिलकर एक आइलैंड जा रहे थे, तो हम भी एक छोटे से नाव के अंदर, हम करीबन 13 लोग बैठे थे। हमारे पापा के घर वाले सभी थे, हम 13 परिवार वाले और एक नाव चलाने वाला आदमी, हम 14 जन एक नाव में बैठे थे। जब हम समुद्र से बीचों बीच इस आइलैंड की ओर बढ़ रहे थे तो हमें एक बात लगा कि अगर कोई भी थोड़ा सा यहाँ या वहाँ हो जाए तो नाव यहाँ से वहाँ इम्बैलेंस हो जाता था, और नाव चलाने वाला आदमी हमसे कहता था, बच्चों बैठे रहो, हिलना मत। तब सोचो
प्यारे भाई और बहनों, जब तूफान चल रही है और नाव पर पानी या लहरें मार रही है तो वो नाव कितना हिलता या ढुलता रहेगा, और उसके ऊपर उसके अंदर पानी भी आ गया। बाइबल में हम कहीं भी प्रभु यीशु को सोते हुए नहीं देख सकते हैं। ज़्यादातर लोग हम देखते हैं जब उनके जीवन में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो उनकी नींद ही उड़ जाती है, लेकिन यहाँ पर जब बहुत सारे प्रॉब्लम्स शिष्यगण उस नाव में बैठकर फेस कर रहे थे तो अपने प्रभु शांत से सो रहे थे। क्यों? क्योंकि प्रभु को पता है कि इस सृष्टि के सभी शक्तियों के ऊपर किसका राज्य है? यीशु का राज है। हालेलुया, 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 खुशी से कहिए हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन के हर प्रॉब्लम्स के ऊपर किसका नाम है? यीशु का नाम है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे सभी बीमारियों के नाम के ऊपर किसका नाम है? यीशु का नाम है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स आए, जितने भी फेलियर्स आए, जितने भी सफरिंग्स आए, जितने भी हम लोनलीनेस फील करें, जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो हमारी लाइफ में, उसके ऊपर किसका नाम है? यीशु का नाम है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, यीशु वहां थे, शांति से सो रहे थे, लेकिन ये शिष्यगण बहुत ही डिस्टर्ब थे, उनकी नींद उड़ गई। यीशु तो सो रहे थे लेकिन शिष्यों की नींद उड़ गई। और उसके बाद वे, आपको पता है ना, पेतरुस तो मछुआरे थे, शिष्यगण में मेजॉरिटी लोग मछुआरे थे या गलीली तट से जुड़े हुए लोग थे। इन्हें पानी के बारे में पता था, उन्हें नाव के बारे में पता है, उन्हें उस पानी में आने वाले तूफान के बारे में पता है, लेकिन ये सब के सब कुछ नहीं कर पाते हैं। कई बार हमारे लाइफ में हम बहुत एक्सपर्टाइज होते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आते हैं हम जितना भी सोचें, जितना भी सॉल्व करने को देखें, हमारे लाइफ में उसे हमें सॉल्व करना नहीं होता। क्यों? क्योंकि एक्सपर्टाइज से ऊपर एक प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जितनी भी ह्यूमन कैपेबिलिटीज है, जितनी भी हमारी एबिलिटीज है, कैलिबर है, इसके ऊपर भी प्रभु का ही राज्य है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसके लिए हमें एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है और हम नहीं कर पाते हैं, तो हमें किसकी ओर मुड़नी चाहिए? यीशु की ओर मुड़नी चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, शिष्यों को पता चला अब वे कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके हाथ से बात निकल गई, और तब वे अपने पूरे विश्वास के साथ अपने प्रभु को उठाते हैं। आइए हम वचन पढ़ें। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? क्या प्रश्न पूछा उन्होंने। क्या आपको इसकी चिंता नहीं कि हम मर रहे हैं और आप भी हमारे नाव में बैठे हैं? एक क्षण के लिए शायद शिष्यगण भूल गए हैं कि सृष्टिकर्ता ही उनके नाव में है। उनको डर लगा, उनके यीशु के सानिध्य में उनको वो एक्सपीरियंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ जीसस कहीं ना कहीं डगमगाता हुआ लगा। प्यारे भाई और बहनों, कई बार हम हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी जब हम बहुत क्राइसिस से निकलते हैं तो हमारे जीवन में हमने भी प्रभु से ये प्रश्न पूछा ज़रूर होगा, प्रभु क्या आप ये देखते नहीं? क्या आप ये जानते नहीं? क्या आपको ये पता नहीं कि मुझसे ये नहीं हो रहा है? आप सो रहे हो क्या? जवाब क्यों नहीं देते हो? शायद शिष्यगण भी इसी फ्रीडम के साथ, इसी डगमगाते फेथ के साथ प्रभु से भी प्रश्न पूछा। प्यारे भाई और बहनों, सृष्टिकर्ता प्रभु वहां पर उठ खड़ा होकर पहले शांत कर देता है पूरे वातावरण को, उसके बाद अपने शिष्यों को भी शांत कर देता है। आइए हम यह वचन पढ़ें। वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम जब सुसमाचार पढ़ते हैं तो हम एक बात जानते हैं कि जब यीशु ने अब्दुतग्रस्त को देखा तब वहां डांटा। हमने कभी भी यीशु को डांटते हुए, हवा को कोई डांटते हुए नहीं देखा है, लेकिन यीशु ने उसी पावर के साथ
जितने पावर के साथ उन्होंने एक ईवल स्पिरिट को एक व्यक्ति से निकाल दिया था, उसी पावर के साथ, उसी अधिकार के साथ उन्होंने सृष्टि की वायु को, पानी को भी डांटा और सब कुछ शांत कर दिया। प्यारे भाई और बहनों, लाइफ की कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, अगर प्रभु हमारे साथ है, जितनी भी बड़े ईवल पावर्स हमें तंग कर रहे हो, अगर प्रभु हमारे साथ है, उनकी एक वचन से सब हट जाएगा। कई साल पहले एक बार फिर से एक व्यक्ति मेरे पास प्रार्थना करने के लिए आया। वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे। जब मैंने उन्हें देखा तो मन ही मन मैंने मुस्कुराया, क्योंकि वो करीबन 130 किलो के थे, बहुत बड़ा शरीर। जब वो मेरे पास चलकर आ रहे थे तो प्रभु ने मेरे मन में कहा, इसका दिल बहुत बड़ा है। तो मैंने भी मन ही मन हंसते हुए कहा, प्रभु 130 या 140 वजन वाले इस मनुष्य का हृदय भी शायद बड़ा ही होगा। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, जब मैं उस व्यक्ति के साथ बैठकर प्रार्थना कर रही थी तो जो मुझे प्रभु ने और उस व्यक्ति ने बताया, उससे मुझे लगा सचमुच ये इस व्यक्ति का हृदय काफ़ी बड़ा है। शादी के पहले शायद उनकी वाइफ को कोई साइकिक डिसऑर्डर था जो उन्हें पता नहीं था, लेकिन शादी के बाद जब 2 बच्चे हुए तो उनके वाइफ ने ये प्रॉब्लम्स दिखाना शुरू किया। उनके वाइफ के परिवार वालों ने किसी ने भी इस चीज़ के बारे में उनको नहीं बताया था। इट वॉज अ फ्रॉड। लेकिन उस व्यक्ति ने एक ही बात सोचा, अगर प्रभु मेरे साथ है और प्रभु चाहते हैं कि मेरे लाइफ में इस प्रॉब्लम को मैं फेस करूं, तो ज़रूर प्रभु मुझे इसका सामर्थ्य और शक्ति देगा। इस व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स इस वाइफ के सिकनेस के कारण हुआ, लेकिन फिर भी ये रहे। जब ये व्यक्ति मेरे पास आए तो उनकी छोटी बेटी करीबन 20 साल की थी और बेचारी बेटी को भी यही बीमारी। अब ये व्यक्ति मेरे पास आकर टूट कर रोते हुए कहा, सिस्टर जी मैं क्या करूं। ये व्यक्ति की हृदय की विशालता इतनी है कि इस व्यक्ति ने किसी के सामने आज तक ये बात, उनके खुद के परिवार वालों या उनके फ्रेंड्स के सामने ये बात नहीं रखी है। ये भैया के परिवार वालों के किसी को भी इस बात की खबर नहीं कि उनकी वाइफ को और अभी उनकी बेटी को भी यह प्रॉब्लम है। लेकिन उन्होंने मुझसे एक बात कहा, मैं तैयार हूँ इसे सहने के लिए, क्योंकि मुझे पता है मेरे जीवन में यीशु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर हमें पता है कि हमारे जीवन में यीशु हमारे साथ हो तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना हमें झेलनी पड़े, हमारा विश्वास ही हमारी शक्ति बन जाएगी। तोबित का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 16। स्वर्ग का ईश्वर तुम्हें दुख के बदले आनंद प्रदान करेगा, ढारस रखो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स आए, हम अगर प्रभु के पास जाएंगे तो प्रभु एक दिन ज़रूर इसे आनंद में बदल देगा। कई साल पहले एक आर्टिकल मैंने रीड किया था। उस आर्टिकल में ऐसा लिखा था, एक 84 ईयर ओल्ड लेडी की आर्टिकल थी वो। उसने कहा, जब मेरी शादी होकर मेरे 8 बच्चे थे तब मेरे पति अचानक गुजर गए। इन 8 बच्चों को लेकर मुझे जीने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर थी। एक दिन रात को मैंने सोचा, चलो सबके जीवन का अंत कर देते हैं। उस माँ ने सोचा कि आज रात को हम बच्चों को जहर दे देंगे और मैं भी जहर खा लूँगी। वह माँ उस दिन दोपहर को कुछ साफ सफाई कर रही थी तो उसने अपने रूम के एक कीले पर, उसने तभी देखा कि उसके एक रूम के कीले पर एक टूटी हुई रोसरी लटक रही थी, एक रोसरी माला लटक रही थी और उसका क्रूस इसे देखकर ऐसा हिलने लगा। तो ये स्त्री वहाँ खड़े होकर इस क्रूस को देख के बैठी। उसने सोचा, प्रभु तुमने मेरे लिए कितने कष्ट उठाए। वह स्त्री वहाँ खड़े रहकर प्रभु के सामने अपना पूरा दुख उतार दिया। प्यारे भाई और बहनों, वह क्रूस ने उसकी शक्ति बढ़ा दी, उसे सहन करने की शक्ति बढ़ा दी और प्रभु ने उसके दुख को आनंद में बदला। प्यारे भाई और बहनों, आज उस महिला के 3 बेटे पुरोहित हैं,
3 बेटियां सिस्टर्स बने। हालेलुया, 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 हालेलुया। यह है हमारे दुख और संकट को प्रभु आनंद में बदल देंगे। इसे कहते हैं कि अगर हम हमारे जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स आए, अगर यीशु साथ में हो और फिर भी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आए, तो उस प्रॉब्लम्स को यीशु खुद ही आनंद में बदल देंगे। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 4 से हम पढ़ सकते हैं, जो कुछ तुम पर बीतेगा उसे स्वीकार करो तथा दुख और विपत्ति में धीर बने रहो, क्योंकि अग्नि में स्वर्ण की परख होती है और दीनहीनता की घड़िया में ईश्वर के कृपा पात्रों की। ईश्वर पर निर्भर रहो और वह तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु के भरोसे सन्मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब शिष्यगण इस नाव में बैठे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, तो उनके मन में एक बात बहुत अच्छा था कि उन्हें पता था कि अगर गुरुवार उठ जाएंगे, अगर हम गुरुवार के पास जाएंगे तो ज़रूर गुरु हमारे लिए कुछ करेगा। कई बार हम यह बात भूल जाते हैं कि जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए तो हमें किसकी ओर मुड़ना है। शायद हम किसी फादर्स के पास जाएंगे, सिस्टर्स के पास जाएंगे, या फिर कोई प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के पास जाएंगे, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो इसके बदले गलत लोगों के पास जाते हैं या गलत चीज़ें के पास जाते हैं, जैसे कि नशा करते हैं, पीते हैं, या फिर कुछ गलत काम जो हमारे धर्म ग्रंथ हमें नहीं सिखाता उस काम में जाते हैं। लेकिन प्रभु हमसे कहता है कि अगर तुम मेरे पास मुड़ोगे, तुम मेरे पास आओगे, तो ज़रूर तुम्हारी सहायता मैं करूँगा। दूसरी बात ये वचन हमें सिखाता है, जैसे सोने को आग में डाला जाता है ताकि उसे परख कर उसे और शुद्ध करे, वो सभी लोग जिन्हें प्रभु प्यार करते हैं, प्रभु उन्हें एक प्यूरिफिकेशन देना चाहते हैं। एक बार एक महिला मेरे पास आई प्रार्थना के लिए, बहुत अच्छी है, मैं उन्हें पर्सनली बहुत अच्छे से जानती हूँ। पहला शादी के बाद बहुत साल तक उन्हें बच्चे नहीं हुए, फिर जो बच्ची हुई वो बहुत बीमार थी और बहुत अचानक उनकी मृत्यु हुई। उस टाइम पर उन्हें बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस हुए। उसके बाद थोड़ा सा लाइफ अच्छा चलने लगा तो अचानक वो बहुत बीमार पड़ी। उसके बाद लाइफ फिर से आगे चलने लगा, दूसरे बड़े बड़े प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में आने लगे। तो किसी ने मुझसे एक बार कहा, सिस्टर शायद यह व्यक्ति ने बहुत पाप किए होंगे, इसीलिए ही इस स्त्री की या इस महिला के जीवन में एक के बाद एक के बाद एक के बाद बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। प्यारे भाइयों बहनों, हमने भी कई बार लोगों को कहते हुए सुना होगा, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स इसलिए है क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते हो, आप सही ढंग से नहीं हो, आपने कुछ बड़ा पाप किया होगा। लेकिन वचन हमें सिखाता है, जो लोग प्रभु को बहुत प्यार करते हैं, जिन पर प्रभु की कृपा है, उन्हें शुद्ध करने के लिए, उन्हें पवित्र करने के लिए प्रभु उन्हें आग में डालते हैं। दुख, संकट और पीड़ा हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। इससे ही हमारे आत्मा की प्यूरिफिकेशन होती है। संत लूकस के सुसमाचार में हम देख सकते हैं, जब एमाउस की ओर 2 शिष्य जा रहे थे, उनका मन बहुत दुखित था। वे अपने गुरु की मृत्यु पर बहुत दुखित थे। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि गुरु ने क्या किया कि उन्हें इतना कष्ट सहना पड़ा। और तभी यीशु मसीह उनके साथ चलकर उन्हें समझाते हैं। प्रभु एक बहुत सुंदर सा वचन उनसे कहते हैं। आइए हम पढ़ेंगे संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 26। क्या यह आवश्यक नहीं था कि मसीह यह सब सह के और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करे? Was it not necessary that the Messiah should suffer all these things and then enter into his glory? यानी अगर हमें यीशु की महिमा में प्रवेश करना हो तो हमें इन दुख, इन संकटों का सामना करना है, इसमें से हमें निकलना है। कई बार हम पीछे हट जाते हैं, हमें ये नहीं अच्छा लगता, हमें कुछ अच्छी बातें गिनना अच्छा लगता है, हमारे जीवन में आशीष हो तो हम बहुत खुश होते हैं।
लेकिन प्रभु हमारे जीवन में थोड़ा सा कष्ट, थोड़ी सी बीमारियां देते हैं तो हम प्रभु पर प्रश्न उठाने लगते हैं। हमें लगता है कि प्रभु हमारे साथ नहीं है, हमें लगता है कि प्रभु हमारी बातें सुन नहीं रहा है, सब लोग हमें ताने मारने लगते हैं। तो धीरे धीरे हम हमारे प्रार्थनाओं को कम करते हैं, गिरजा जाना बंद कर देते हैं, बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, सब अपने ही दुख में समेट जाते हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमसे कहता है अगर तुम्हें महिमा में प्रवेश करना है तो मेरे साथ इन सभी संकटों को, दुखों को झेलना है। और इसमें से गुजरते हुए, कोई बड़ी रास्ते से गुजरते हुए नहीं, इस दुख और संकट में से निकलते हुए हमें महिमा में जाना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4 में हम पढ़ सकते हैं। आइए हम ये वचन पढ़े। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप और ना दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी होगी। प्यारे भाई और बहनों, अगर हम अपने सारे दुख और संकट को अच्छी तरह लेकर हम उसे प्रभु को चढ़ाएंगे तो प्रभु हमें उसकी महिमा की ओर हमें ले जाएगा। उसके बाद ये वचन कहता है कि हमारे आंखों से सभी आंसुओं को वो पोंछ डालेगा, सभी आंसुओं को वो पोंछ डालेगा। जब एक माँ एक बच्चे को प्रसव देती है तो उसे काफ़ी दुख सहना पड़ता है, लेकिन जब वो उस बच्चे के जन्म के बाद माँ बैठकर अगर सोचे कि मुझे कितना दुख सहना पड़ा, उसे शायद कभी ये बात याद नहीं आएगा। उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में आज हमें थोड़ा सा दुख, थोड़ी सी पीड़ा या थोड़ी सी बीमारियों को फेस करना पड़े, लेकिन जब हम प्रभु की महिमा की तुलना में यह देखें या फिर इस सहने के बाद, इस सहन के बाद या इस पीड़ा के बाद हमें जो पुरस्कार देने वाला है प्रभु, उसके बारे में सोचे तो इसकी तुलना में यह कष्ट कितना छोटा है। प्रभु हमें बहुत सारे आशीष एक गिफ्ट रैपर में बंधे हुए देता है, और ये गिफ्ट रैपर हमारे जीवन के प्रॉब्लम्स है, हमारे जीवन की मिसअंडरस्टैंडिंग्स, हमारी लोनलीनेस, हमारे पेन्स है ये। लेकिन जब हम ये डब्बा को देखते ही हमें डर लगता है और हम दूर भागते हैं, तो प्रभु जो आशीष हमें देना चाहते हैं वो हमारे जीवन में ब्लॉक हो जाएगा। इसीलिए हमें क्या करना है, जब हमारे जीवन में दुख और संकट हो, जब हमारे जीवन में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, हमें जॉब नहीं है, या फिर हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या फिर हमारे लाइफ पार्टनर हमसे फेथफुल नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा पीते हैं, घर में मारपीट होता है, हमें जितना प्यार चाहिए हमें नहीं मिल रहा है, अगर यह सभी दुख और संकट अगर हम अच्छे से ले हमारे जीवन में, प्रभु पर अपनी आस्था रखते हुए हम सह ले, तो ये जो गिफ्ट रैपर हम खोलेंगे तो उसके अंदर जो आशीष, जो कृपा, जो महिमा हमें प्रभु देना चाहते हैं वह हम पा सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, क्रूस को देखकर हम दौड़ते हैं, लेकिन यही दुख, यही संकट, यही पीड़ा हमारे प्रभु यीशु ने हमारे लिए हमसे पहले सहकर महिमा में प्रवेश किए हैं। अगर हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो अगर हम भी हमारे दुख, हमारे संकट, हमारी बीमारियां, हमारे लाइफ के प्रॉब्लम्स को अच्छे मन से प्रभु पर अपनी आस्था रखते हुए सहकर आगे बढ़े, तो हम भी यीशु की तरह स्वर्ग राज में महिमान्वित हो जाएंगे। प्यारे भाई और बहनों, सिर्फ इसके लिए एक चीज़ की ज़रूरत है, हमें भी शिष्यों की तरह बस एक बार दिल खोलकर प्रभु को जोर से बुलाना है, प्रभु हमारी सहायता कीजिए। जब प्रभु शांत है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु हमारे साथ नहीं है, इसका मतलब ये है कि प्रभु वेट कर रहे हैं कि कब हम उन्हें बुलाए। प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 46 पद संख्या 11 में हम पढ़ सकते हैं, शांत हो और जान लो कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं राष्ट्रों और पृथ्वी पर विजयी हूँ। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हमसे एक ही चीज़ मांगते हैं, शांत रहना।
प्रभु ने अपने शिष्यों को भी डांटते हुए यही कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? शांत हो जाओ, तुम्हारा विश्वास पर अटल रहो। अगर हम अपने विश्वास पर अटल है, अगर हम अपनी परिस्थितियों को फेस करने के लिए प्रभु की ओर मुड़ते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनकी सहायता मांगते हैं, तो ज़रूर यह वही प्रभु जो कहता है कि मैं राष्ट्रों पर, सब कुछ पर, अपनी पूरी सृष्टि पर मैंने विजय पाई है, वही प्रभु हमारे प्रॉब्लम्स में हमारे साथ आकर हमें विजय देगा। आजकल जब हमारे प्रॉब्लम से हम घिरे रहते हैं तो हमें एक ही जवाब मिलता है, अपने लाइफ को एंड कर दो। एक रस्सी या रेलवे ट्रैक या ब्लेड या कोई टैबलेट्स, या फिर पानी में कूदो या फिर आग में जाओ। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जब अखबार पढ़ते हैं तो हमेशा हमें उसमें एक चीज़ ज़रूर दिखेगा, किसी न किसी ने सुसाइड किया हो। एक बार एक लड़का मेरे पास आकर बहुत दुखी मेरे पास आकर रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा, सिस्टर जी, मेरी मम्मी ने सुसाइड की, 6 महीने भी नहीं हुए और मुझे वो बात एक्सेप्ट करने के लिए नहीं हो रहा है। उनके फैमिली में काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, ये बात सच है, लेकिन वह स्त्री को वो बात एक्सेप्ट करने को नहीं हुआ और ये बेचारा लड़का इतना रो रहा था कि वो उसके फैमिली मेम्बर्स को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं था। सुसाइड एक चीज़, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है। सोल्यूशन यही है, एक ही सोल्यूशन इस दुनिया में है, वह है परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु। जब यीशु हमारे साथ है तो हमारे सभी प्रॉब्लम्स बहुत छोटे हो जाते हैं। इतना ही हमें करना है, हमें प्रभु की ओर मुड़ना है, हमें प्रभु की ओर मुड़कर उनसे अपने जीवन के सारी प्रॉब्लम्स को शेयर करना है। वो ज़रूर आएंगे, वो ज़रूर आएंगे। हमारे दुख और संकट खत्म करने के लिए प्रभु ज़रूर हमारे जीवन में आएंगे। वचन कहता है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 13 में, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसी को मुक्ति मिलेगी। अगर हम अंत तक, हमारे जीवन के अंत तक प्रभु के साथ रहे, प्रभु के वचनों के अनुसार अपने जीवन को बिताए, तो ज़रूर ज़रूर प्रभु का वचन है कि वह हमें मुक्ति देगा। प्रॉब्लम से भागने के लिए प्रभु की ओर हमें जाना है, लेकिन प्रॉब्लम से भागने के लिए हम प्रभु से दूर नहीं होना है। कई बार अगर हमारे परिवार में ही लोग हमारी प्रार्थना पर, हमारे पर्सनल प्रेयर्स पर, हमारे डिवोशंस पर प्रश्न उठाते हैं, तो भी हमें अपनी प्रेयर को स्टॉप नहीं करना है। ये दुख और ये संकट प्रभु बदल कर हमें आनंद देगा। आइए हम आज प्रभु के सानिध्य में चले और हमारे लाइफ के सभी प्रॉब्लम्स को, हमारी सभी रोगों को, हमारी सभी दुखों को प्रभु के चरणों में अर्पित करें और प्रभु की हाथों से हमारे मन की, हमारे शरीर की, हमारे आत्मा की और हमारे पूरे परिवार की चंगाई के लिए प्रार्थना करें। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, अभी हमने वचन सुना, अब हम यीशु के सानिध्य में जाकर चंगाई के लिए, डिलीवरेंस के लिए, उनके नाम की शक्ति का एक एहसास, एक एक्सपीरियंस होने के लिए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, पिता की स्तुति करें, पुत्र की स्तुति करें और पवित्र आत्मा की स्तुति गाते हुए ये गीत गाएं। आप जहाँ कहीं भी हो, ये देख रहे हो, तो यीशु के साथ, यीशु के सामने, सभी दूतों के साथ, माता मरियम के साथ, पूरे स्वर्गवासियों के साथ, धरती के सभी लोगों के साथ हम ये गाना अच्छे से, खुले मन से, जोर से, आप जहाँ कहीं भी हो, अगर आप नाच सकते हो तो एक छोटे बच्चे की तरह नाचते हुए, छोटे बच्चे की तरह खुशी के साथ प्रभु की स्तुति करें। आइए हम प्रभु की स्तुति करें। पिता नाम
पिता नाम Father. नाम नाम भजो रे, पिता नाम 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 भजो रे, यीशु नाम 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 भजो रे, We love you, यीशु Jesus. नाम नाम आपकी नाम स्तुति भजो हो रे, यीशु, आपकी यीशु महिमा हो नाम यीशु, नाम नाम आपकी भजो रे, स्तुति हो प्रभु हमारे यीशु जीवन से, नाम आपकी नाम स्तुति नाम हो, भजो रे, आपके नाम की महिमा हो यीशु प्रभु। नाम 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 भजो रे, यीशु 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 नाम 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 भजो रे, वो चंगाई देने वाले यीशु यीशु, नाम नाम आपकी स्तुति हो भजो प्रभु, रे, आपकी महिमा यीशु हो नाम नाम प्रभु, नाम आपके नाम की शक्ति के द्वारा हमारे परिवार को आशीष मिले प्रभु। आत्मा नाम 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 भजो रे, आत्मा नाम 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 भजो रे, आत्मा नाम 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 भजो रे, We love you, आत्मा Holy नाम Spirit. नाम नाम We भजो praise you, Holy रे, Spirit. We आत्मा worship you, नाम Holy नाम Spirit. भजो Oh, the रे, fire of heaven. आत्मा नाम की नाम अग्नि, नाम हम आपकी भजो स्तुति करते रे, हैं, हम आपकी आत्मा नाम आराधना नाम करते नाम हैं। भजो रे, आत्मा नाम 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 भजो रे, पिता नाम 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 भजो रे, पिता नाम 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 भजो रे, यीशु नाम 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 भजो रे, यीशु नाम 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 भजो रे, आत्मा नाम 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 भजो रे, Love you. आत्मा Abba, नाम we love नाम you. नाम Jesus, भजो रे, we love you. We पिता praise you, नाम Jesus. नाम नाम We worship you, भजो रे, Jesus. We पिता worship you, नाम Abba नाम Father. नाम We भजो praise you, Abba रे, Father. यीशु आपकी नाम स्तुति हो नाम पिता, नाम भजो आपकी स्तुति हो रे, अब्बा पिता, यीशु नाम आपकी नाम महिमा हो नाम अब्बा पिता, भजो रे, आप इस धरती के आत्मा सृष्टिकर्ता नाम हो, नाम नाम हमारी भजो जीवन रे, दाता हो यीशु। आत्मा आपने नाम क्रूस पर हमें नाम चंगा भजो किया, रे, आपके क्रूस पर हमें पिता मुक्ति नाम मिली, नाम नाम हम आपकी भजो स्तुति करते रे, हैं, हम आपकी पिता स्तुति करते हैं नाम नाम भजो यीशु, रे, हम आपकी स्तुति करते हैं। पिता नाम हालेलुया, नाम थैंक यू भजो रे, जीसस, यीशु की स्तुति हो, पिता यीशु की नाम महिमा हो, नाम यीशु भजो की रे, स्तुति हो, पूरी महिमा यीशु की है, नाम अपना भजो यीशु के रे, नाम पर झुकेगा, यीशु हर नाम जुबान यीशु का नाम लेगा, भजो रे, आपके नाम की शक्ति हो यीशु प्रभु, नाम आपके नाम की महिमा हो भजो प्रभु, रे, आपके नाम की यीशु सामर्थ्य नाम हमारे जीवन में प्रकट हो भजो रे, प्रभु। थैंक यू जीसस, आत्मा नाम थैंक यू जीसस, नाम थैंक यू भजो रे, जीसस, थैंक यू जीसस, आत्मा नाम थैंक यू जीसस, नाम थैंक यू भजो रे, जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, 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 we praise you Jesus, we worship you Jesus, hallelujah, thank you Abba पिता, thank you Jesus, यीशु की महिमा हो, यीशु के नाम की महिमा हो, आपके नाम की महिमा हो प्रभु, आपकी हम स्तुति करते हैं प्रभु, आपकी हम आराधना करते हैं, हे प्यारे प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, इस पावन रोटी में हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, इस पावन रोटी में हम आपकी स्तुति करते हैं, आज जो भी आप देख रहे हैं, आज जो भी लोग आराधना में भाग ले रहे हैं प्रभु, उस पर आपकी आशीष बरसाए प्रभु, उस पर आपकी आशीष बरसाए प्रभु, जो लोग आपके नाम की समय पुकार रहे हैं प्रभु, उनके सबके साथ हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु, प्यारे भाइयों, जहाँ कहीं भी हो, यीशु के नाम की स्तुति करते रहे, हालेलुया, जीसस, जीसस, यीशु नाम की स्तुति हो, यीशु नाम की स्तुति हो, जीसस, जीसस, हालेलुया, 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 यीशु तेरी स्तुति हो, आबा तेरी स्तुति हो, पवित्र आत्मा तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो पिता, तेरी महिमा हो प्रभु, यीशु, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, we worship you Jesus, we worship you Jesus, thank you Jesus, oh Jesus, we praise you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, we praise you Jesus, thank 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 you Jesus, praise you Jesus, love you Jesus, love you Jesus, प्रभु यीशु ने
कलवारी पर हमारे लिए अपना एक एक बूंद लहू बहाया है। उनका अंतिम बूंद लहू आज भी हमारे लिए ही टपकता रहेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके लहू की शक्ति के द्वारा, उनके पावन रक्त के द्वारा हम अपने पापों से पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाए। प्यारे भाई और बहनों, जब हम पाप करते हैं तब हमारे आत्मा में कई दाग धब्बे आ जाते हैं। अगर उससे शुद्ध करना हो तो संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं कि यीशु के पवित्र रक्त से हम शुद्ध हो जाएंगे, पाप के सभी दाग धब्बे से हम शुद्ध हो जाएंगे। आइए हम अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करें। हमारे आँखों को, हमारे विचारों को, हमारे कान को, हमारे शब्दों को, हमारे हृदय के सभी विचारों को, आग्रहों को, सभी भावनाओं को, हमारे पूरे शरीर को, हमारे पूरे जीवन को हम यीशु के क्रूस के नीचे रखें और वहाँ से टपकने वाले हर एक बूंद से अपने शरीर को, अपनी आत्मा को, अपने पूरे सेंसेस को, हमारे परिवार को, हम जो जो लोगों से मिलते हैं उनको, हम जहाँ रहते हैं वो उस जगह को, हम जो काम करते हैं वहाँ के सभी लोगों को, सबको यीशु के पावन रक्त से धोकर शुद्ध करने के लिए आइए हम प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु के रक्त पर हमारा अधिकार है। यीशु के रक्त ने हमें पापों से शुद्ध किया है। यीशु के रक्त में वह सामर्थ्य है कि हर बुराई के जंजीरों को तोड़ सकता है। आइए हम पवित्र रक्त से अपने आप को धोने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। तेरे रक्त में सामर्थ्य है प्रभु, तेरे रक्त में शक्ति है प्रभु, हमें धोने के लिए, हमें शुद्ध करने के लिए। हम पापी है प्रभु, हमें शुद्ध कीजिए। प्रभु जी तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा। हमारे पापों से प्रभु छुटकारा, हमारे दुख से सभी छुटकारा, जो बुरी आदत है हमें उसमें से छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है। पवित्र लहू से धो दीजिए हमें प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। हे प्रभु, आपके पवित्र रक्त से मेरे आँखों को धो दीजिए प्रभु। आज तक जो कुछ मैंने देखा है, आज तक जो कुछ मैंने चाहा है अपनी आँखों से, उसे धो दीजिए प्रभु। मेरे दिल और दिमाग को हे प्रभु धो दीजिए आपके पवित्र रक्त से। मेरी आत्मा में प्रभु पापों के जो कलंक लगे हैं, केवल आपका रक्त ही मुझे चंगा कर सकता है, मुझे शुद्ध कर सकता है। प्यारे भाई और बहनों, जितनी आपकी इच्छा है, जितना आप अपने आप को पवित्र करना चाहते हैं, यीशु का रक्त उससे भी अधिक आपके जीवन में इस क्षण काम करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपके पवित्र रक्त से मेरे परिवार के हर एक सदस्य को धो दीजिए, मेरे मन के तनाव को धो दीजिए प्रभु, मेरे प्यार की प्यास को बुझा दीजिए प्रभु आपके पवित्र लहू से। प्रभु, जो कुछ कार्य मैंने आज तक गलत किया है, बंद कमरे के अंदर बैठ के किया
है। जो कुछ बुरी आदतें मुझ में हैं जिसे मैं कभी भी छुटकारा नहीं पा सकती हूँ, ऐसा सोचकर उदास हुई हूँ, उन सभी विचारों को यीशु के पवित्र लहू से अभी आप धो दीजिए प्रभु। हे प्यारे पिता, आपने अपने पुत्र को हमें भेज दिया है। आपके पुत्र ने हमारे लिए क्रूस पर रक्त बहाया है। उस क्रूस के रक्त के द्वारा हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे पिता, हमें धो दीजिए प्रभु। थैंक यू, थैंक यू प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस, ओ प्रेशियस ब्लड। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, मेरे परिवार को, सारी दुनिया को मेरी आत्मा को, बचाया है। मेरे जीवन साथी को, तूने किसी मेरे से न बच्चों को कुछ प्रभु मांगा, बचा लो। कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, लव यू जीसस, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा यीशु आपके पवित्र लहू से हमें धो दीजिए प्रभु। तेरा हम पापी और अयोग्य है लहू प्रभु, बड़ा आपके सामने आने की योग्यता भी हमें नहीं है प्रभु। तेरा लहू आपके बड़ा सानिध्य में उपस्थित होने की भी योग्यता नहीं है प्रभु। आपके नाम लेने की योग्यता हमें नहीं है प्रभु। पाप से भरे हुए हैं प्रभु, इस दुनिया के वासनाओं में घिरे हुए प्रभु। आपके पवित्र लहू से धो दीजिए प्रभु। मेरी बुरी आदतों को धो दीजिए प्रभु, मेरे पाप की सभी आदतों को धो दीजिए प्रभु, गलत रिश्तों को धो दीजिए प्रभु, परिवार के तनाव को धो दीजिए प्रभु, मेरे सभी समस्याओं को धो दीजिए प्रभु, मेरे शरीर के हर एक अंग को धो दीजिए प्रभु, पवित्र कीजिए प्रभु। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। Wash us, Jesus. तेरा लहू Wash बड़ा us, Jesus. कीमती Cleanse us from every है। stain of sin, my Lord. Thank you, Jesus. यीशु, Praise you, Jesus. Worship you, Jesus. worship you, Thank you, Jesus. Jesus. Thank you, 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 thank यीशु you, आपकी Jesus. स्तुति हो, Hallelujah. यीशु आपकी आराधना हो, यीशु आपकी यीशु आराधना आपकी हो। स्तुति हो, यीशु आपकी स्तुति हो। आपकी आराधना हो। आपकी आराधना हे हो। प्यारे यीशु, हे प्यारे हे यीशु, प्यारे यीशु, हे प्यारे आपके यीशु, पवित्र रक्त के शक्ति के द्वारा, आपके पवित्र रक्त की शक्ति के द्वारा, आपके नाम के शक्ति के द्वारा, आपके नाम की शक्ति के द्वारा, आपके क्रूस मरण की शक्ति के द्वारा, आपके क्रूस मरण की शक्ति के द्वारा, आपके दुख भोग के शक्ति के द्वारा, आपके दुख भोग की शक्ति के द्वारा, आपने जितने कोड़े मेरे लिए सहे हैं उन सब की योग्यता की शक्ति के द्वारा, आपने जितने कोड़े मेरे लिए सहे हैं, उसकी योग्यता के द्वारा, आप जितने कोड़े अपने शरीर में सहे हैं, आप जितने कोड़े अपने शरीर में सहे हैं, जितने घाव आपने आपके शरीर में सहे हैं, जितने घाव आपने अपने शरीर में सहे हैं, जितने बूंद रक्त आपके शरीर से बहा है, जितने बूंद रक्त आपके शरीर से बहा है, उसकी शक्ति के द्वारा, उसकी शक्ति के द्वारा, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे और मेरे परिवार को और मेरे परिवार चंगा कीजिए, चंगा कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र कीजिए, हमें शुद्ध कीजिए, हमें शुद्ध कीजिए, बुराई से, बुराई से, उसके सभी चंगुल से, उसके सभी चंगुल से हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए। हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, आपके नाम की शक्ति के द्वारा, आपके नाम की शक्ति के द्वारा, मुझ में से सभी बुराइयां हमेशा के लिए दूर हो
जाए, दूर हो जाए, हमेशा के लिए हमेशा के लिए दूर हो जाए, दूर हो जाए। मेरे आँखों की, मेरे आँखों की सभी वासनाएं, सभी वासनाएं, मेरे सभी बुरी आदतें, मेरी सभी बुरी यीशु आदतें के पवित्र लहू की शक्ति से यीशु के पवित्र लहू की शक्ति से हमेशा के लिए हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाए, मुझसे दूर हो जाए, मुझसे दूर हो जाए। मुझसे दूर हो जाए। मेरे शरीर की पवित्रता को, मेरे शरीर की पवित्रता को कम करने वाली, कम करने वाली इस दुनिया की सभी शक्तियों से इस दुनिया की सभी शक्तियों से मुझे मुक्ति दीजिए, मुझे मुक्ति दीजिए, मुझे मुक्ति दीजिए। मुझे मुक्ति दीजिए। यीशु, यीशु, हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, आपके सिवा आपके सिवा मेरा कोई नहीं। मेरा कोई नहीं। हे यीशु, हे यीशु, हे यीशु, हे यीशु, आपके सिवा आपके सिवा कोई मुझे पूर्ण रूप से कोई मुझे पूर्ण रूप से समझता नहीं, समझता नहीं, समझने की कोशिश भी नहीं करता। समझने की कोशिश भी नहीं करता। प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, प्यारे यीशु, कई बुराइयां कई बुराइयां मुझ में है प्रभु, मुझ में है प्रभु। मैं बहुत जल्दी गुस्सा होता हूँ, मैं बहुत जल्दी गुस्सा होता हूँ। मेरे मन में बहुत ईर्ष्या होती है, मेरे मन में बहुत ईर्ष्या होती है। मेरे जीवन में ऐसे कई पाप है मेरे जीवन में ऐसे कई पाप है जिससे मैं छुटकारा चाहता हूँ। जिससे मैं छुटकारा चाहता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे मुक्तिदाता, मेरे मुक्तिदाता, केवल आप ही मुझे केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं, बचा सकते हैं। केवल आप ही मुझे केवल आप ही मुझे छुटकारा दे सकते हैं। छुटकारा दे सकते हैं। हे प्रभु, हम सभी शक्तियों को, हम सभी शक्तियों को, सभी शैतान की शक्तियों को सभी शैतान की शक्तियों को हमसे, हमारे परिवार से, हमारे परिवार से, हमारे रिश्तेदारों से, हमारे रिश्तेदारों से, हमारे बच्चों से, हमारे बच्चों से हमेशा के लिए, हमेशा के लिए यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर बहिष्कार करते हैं, बहिष्कार करते हैं। हमसे, हमारे परिवार से, हमारे परिवार से हमेशा के लिए, हमेशा के लिए दूर हो जाए, दूर हो जाए और कभी वापस ना आए। वापस ना आए। यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, उसके रक्त की शक्ति से, उसके रक्त की शक्ति से हम सभी बुरी आत्माओं को, सभी बुरी आत्माओं को आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं, हमसे दूर हो जाए, हमसे दूर हो जाए। हालेलुया, 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 यीशु के नाम की स्तुति हो, यीशु के नाम की महिमा हो, यीशु के नाम की महिमा हो। हे प्यारे प्रभु यीशु, माता मरियम की निष्कलंकता की योग्यता द्वारा, पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ, संत माइकल के साथ, हे प्रभु यीशु, आपने जो आपके शिष्यों को अधिकार दिया था, उस शक्ति के साथ, माँ कलीसिया के साथ, परस्पर में उपस्थित आपके सानिध्य में, आपके पावन रक्त से, आपके पावन शरीर से बहने वाली शक्ति के साथ, हे प्यारे यीशु, हम में से, हमारे शरीर में से, हमारे परिवार में से हर तरह की बुराइयां हमेशा के लिए दूर हो जाए। हे प्रभु, ना हो तो एक आप कहते हैं, कुकर्मी फिर कभी तुझ पर आक्रमण नहीं करेगा, उसका सर्वनाश हो गया है। हे प्यारे यीशु, इस वचन के द्वारा रोमियों को लिखा पत्र अध्याय 16 पद संख्या 20 में, हे प्यारे प्रभु, आप कहते हैं, आप शांति के राजा शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। हे प्यारे यीशु, इस शब्द के द्वारा, इस वचन के द्वारा हर वो बुराई की शक्ति जो हमारे घर में तनाव लाता है, अशांति फैलाती है, हमसे दूर हो जाए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना हो। लेवी का ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 13 में प्रभु हमसे कहते हैं, मैं
तुम्हारी दास्ता के बंधन तोड़े हैं, जिससे तुम अपना सिर ऊंचा रख सको। इस पवित्र वचन के शक्ति के द्वारा हमारे सभी बंधन टूट जाए प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्यारे भाई और बहनों, आपको जो जो इंटेंशंस, जिन जिन चीजों से आपको छुटकारा चाहिए, वह सब यीशु के चरणों में इस क्षण रखे और हम प्रार्थना करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ये गीत गाते हुए हम प्रभु से प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी बराबराया कि तेरा हंसी यारा वाला खसा है। आइए हम ताली मारकर खुशी के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु, मुझे छुटकारा चाहिए। हे प्रभु, मुझे छुटकारा चाहिए मेरी बुरी आदतों से, गलत रिश्तों से, मेरे सुसाइडल टेंडेंसी से। हे प्रभु, मुझे छुटकारा चाहिए। हमारे घर में जितने भी परेशानियां हैं, उससे हमें छुटकारा चाहिए। आइए हम गाएं। इसके नाम पर छुटकारा। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु। यीशु आपके नाम की स्तुति हो, यीशु आपके नाम की। पूरी शक्ति भागेगी यीशु तेरे नाम से, मिलकर हम पुकारेंगे यीशु तेरे नाम को। पूरी शक्ति भागेगी यीशु तेरे नाम से, मिलकर हम पुकारेंगे यीशु तेरे नाम को। आपके नाम की शक्ति यीशु के द्वारा यीशु हर बुराई हमसे दूर हो जाए। कोई भी शैतान शक्ति हमारे परिवार को तंग करता हो, इस क्षण यीशु तेरे पवित्र लहू के रक्त के द्वारा हम बहिष्कार करते हैं, हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाए प्रभु। पूरी शक्ति भागेगी यीशु तेरे नाम से, नाम के सामर्थ्य से मिलकर हम हर बुराई पुकारेंगे कीजिए यीशु तेरे नाम को। यीशु 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 गाएंगे यीशु राजा यीशु, फिर से यीशु 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 तेरे नाम की शक्ति। यीशु राजा यीशु। हे प्यारे यीशु, हे प्यारे यीशु, मुझ में कई आदतें हैं जो मैं कभी किसी के सामने नहीं बता सकता हूँ। ऐसे कई चीज़ें मेरे जीवन में हैं प्रभु, जो मैं कभी किसी और को शेयर नहीं कर सकता। मेरे पुराने पापों की यादें हमेशा अभी भी मेरे साथ है। मेरे मन में बहुत सारे गिल्ट फीलिंग्स है प्रभु। आपके नाम पर हमसे इस क्षण मेरे मन से यह पूर्ण रूप से निकल जाए। मुझे छुटकारा दीजिए प्रभु। छुटकारा मिल जाएगा यीशु तेरे रक्त से, छुटकारा मिल जाएगा यीशु तेरे रक्त से, मिलकर हम पुकारेंगे यीशु तेरे नाम को। मिलकर हम पुकारेंगे यीशु तेरे नाम को। यीशु 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 मुक्तिदाता यीशु, यीशु 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 मुक्तिदाता यीशु। छुटकारा मिल जाएगा शराब की आदत से, यीशु ड्रग्स तेरे से, रक्त से, पोर्नोग्राफी से, छुटकारा मिल सभी गलत जाएगा स्वभाव यीशु से। तेरे रक्त से, मिलकर हम पुकारेंगे यीशु तेरे नाम को। Thank you Jesus. यीशु 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 Thank you for the deliverance. शक्तिदाता मुझे यीशु, मुक्ति करने के लिए यीशु धन्यवाद। यीशु गलत रास्तों से मुझे यीशु यीशु शक्तिदाता यीशु, मुझे सही रास्ते पर ले आने के लिए प्रभु यीशु यीशु आपकी चंगाई के लिए धन्यवाद। शक्तिदाता यीशु, शक्ति करने के लिए यीशु 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 शक्तिदाता यीशु।
एक क्षण शांत होकर प्रभु के मन ही मन स्तुति करते रहे। जीसस, हे यीशु, हे यीशु। प्यारे प्रभु से हम अपने दुख और संकट कहेंगे। हमारी सारी बीमारियां प्रभु जानता है और वो आपको आज चंगा करना चाहता है। वो आज आपको चंगा करने चाहता है। आप कितने भी दर्द से क्यों ना गुजर रहे हो, आपके शरीर में कितने भी दर्द या पीड़ा क्यों ना हो, प्रभु का एक स्पर्श काफ़ी है आपको और हमको, हम सबको चंगा करने के लिए। वो चाहता है कि हम भले चंगे रहें, वो चाहता है कि हम खुश रहें। लेकिन जब हमारे शरीर में एक छोटा सा कांटा लगता है और हमें जब दुख होता है तो प्रभु को भी दुख होता है। हमारी वेदना वो समझता है। आइए आज हम प्रभु से चंगाई के लिए प्रार्थना करें। आप जहाँ कहीं भी हो, आपको पवित्र संस्कार में उपस्थित यीशु को आप देख सकते हैं। आपका दाहिना हाथ यीशु को और बढ़ाएंगे। आइए हम अपने दाया हाथ को यीशु की ओर बढ़ाकर यीशु से प्रार्थना करें। क्रूस पर, हे प्यारे यीशु, मैं आपको छू रही हूँ। आपके घावों से मेरे हाथ को मैं छू रही हूँ प्रभु। इस हाथ से मैंने बहुत गलत काम किए हैं प्रभु। इस हाथ से मैंने बहुत सारे गलत काम किए हैं प्रभु। लेकिन प्रभु, जब मैं आपके रक्त को, आपके शरीर को छूऊंगी, मेरे इस हाथ को आप शुद्ध कीजिए। जिस तरह आपने इसायास नबी के जुबान को अंगारे के साथ शुद्ध किया था, उसी प्रकार मेरे हाथ को हे प्रभु एक बार छूकर मुझे शुद्ध कीजिए। मेरे इस हाथ से आज तक जो जो गलत काम किए हैं, जो जो पाप के डब्बे मेरे इस हाथ पे है, वो पूर्ण रूप से प्रभु धो डालिए। मेरे हाथ को शुद्ध कीजिए। आइए हम 2 मिनट यीशु की स्तुति करें। हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी महिमा हो, यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। नमः रखता यीशु की स्तुति हो, आराधना 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 आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। हालेलुया हालेलुया। यीशु 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 यीशु, हे यीशु, हे यीशु, हे यीशु, दया करिए, हमको चंगा करिए। यीशु इशारा है या रखता है या रवा। यीशु की स्तुति हो यीशु। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। यीशु यीशु है यीशु। थैंक यू जीसस। प्यारे भाई और बहनों, आपके इस हाथ को आप अब जहाँ कहीं भी आपके शरीर में दर्द हो, बीमारी हो, अगर आपको सिर दुखता हो, आपके हाथ को आपके सिर पर रख देना। अगर आपका आंखें दुख रहे हो तो आपके हाथ को आपके आँखों के ऊपर रखना। आपका कंधा दुख रहा हो, आप जहाँ भी हो, जहाँ पर आपके बॉडी पेन हो रही हो, आप इस हाथ को उस जगह रख देना। ये हाथ यीशु के हाथ है। अभी इस हाथ में वह शक्ति है जो यीशु के हाथ में थी। विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में आज प्रभु एक अद्भुत चमत्कार करेगा। अगर आप अकेले बैठकर ये देख रहे हो तो आप अपना हाथ कहीं पे भी रखो, पेट पे रखो, पैर पे रखो, जहाँ कहीं भी आपको दर्द हो रहा है, पीड़ा है, आपके शरीर में बीमारियाँ हैं, हम पूरी टीम आज आपके लिए, हम सब मिलकर आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये रात आपके लिए है, ये प्रार्थना आपके लिए है, क्योंकि प्रभु आपको चंगा करना चाहता है। आप ईश्वर के प्रिय हो, आप ईश्वर के प्रिय हो। आपके आंसुओं को वो देख रहा है, आपके दर्द को वो जानता है। इसीलिए आइए, वो हमें चंगा करने जा रहा है। इसीलिए आपके हाथ जहाँ भी आपके, अगर आपको कान में प्रॉब्लम हो तो आपके हाथ को कान पे रखना, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में कोई बीमारियाँ नहीं, तो आपके हाथ को हृदय के पास रखना और उससे कहना, मेरे आत्मा में जितने भी घाव है, मेरे आत्मा में जितने भी दुख है, मेरे हृदय में जितने भी दुख है, जिससे मैंने कभी किसी से नहीं कहा, उसे आप पूर्ण रूप से चंगा कीजिए। आइए हम स्तुति करते रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। हे प्यारे यीशु, आपके पवित्र लहू इस सब लोगों के ऊपर आज आप बरसाइए। थैंक यू जीसस। प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू, प्रेज यू। ओ जीसस 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 जीसस। यीशु का नाम लेते हुए स्तुति करेंगे। हालेलुया, क्योंकि चंगाई देने वाला नाम यीशु का नाम है। हे यीशु यीशु
यीशु, हे यीशु, हे यीशु, 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 आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु इस समय सर की बीमारियों से तकलीफ में होने वाले सभी व्यक्तियों को यीशु के नाम पर चंगाई प्राप्त हो। ब्रेन सेल्स में ट्यूमर्स होने वाले सभी रोगियों को इस समय चंगाई हो मिले प्रभु। हे यीशु, आँख की बीमारी से आंखों में से पानी नहीं आता, आँख दर्द होता है, बहुत तकलीफ है देखने में, उन सभी को यीशु के पावन रक्त के द्वारा इस समय चंगाई मिले। उन सभी लोगों को जिन्हें कान में प्रॉब्लम है यीशु के नाम पर इस क्षण चंगाई मिले। उन सभी को जिन्हें मुंह में प्रॉब्लम्स है, जो भी प्रॉब्लम्स हो यीशु के नाम पर इस समय चंगाई मिले। और सभी लोगों को जिन्हें अभी बोन्स में प्रॉब्लम्स है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम्स है, पैरों के जोड़ों में प्रॉब्लम्स है, जिन्हें बहुत जोड़ों का दर्द होता है, पावन नाम पर यीशु के नाम पर इस क्षण आप चंगाई प्राप्त करें। उन सभी लोगों को जिन्हें पेट में प्रॉब्लम्स आते हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम्स आते हैं, वे सभी लोग यीशु के रक्त के द्वारा इस क्षण चंगाई प्राप्त करें। हे यीशु, हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु तेरे नाम की महिमा हो, यीशु तेरे नाम की महिमा हो। उन सभी लोगों को जिन्हें रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में प्रॉब्लम है, लंग्स में प्रॉब्लम है, लिवर में अगर प्रॉब्लम हो, यीशु के नाम पर आज आप चंगा हो जाइए। यीशु, यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु, 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 आपके नाम के साथ चंगाई हो प्रभु। आपने उत्पत्ति 15:26 में कहा है, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ। हे यीशु, आपने 1 पेतरुस 2:24 में कहा है, उनके घावों द्वारा, आपके घावों द्वारा हम भले चंगे हो जाएंगे। हे प्रभु यीशु, लूकस के सुसमाचार में हमने देखा है आपके शरीर से शक्ति निकलकर आपने लोगों को चंगा की। इस पावन रोटी से आपकी शक्ति निकलकर इन सभी भाइयों बहनों को जो इस क्षण आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं आपके सामने, हे प्रभु आप इन्हें चंगा कीजिए। बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम पर पूर्ण रूप से चंगा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। All incurable diseases be healed in the name of Jesus. All autoimmune diseases be healed in the name of Jesus. Oh Jesus, thank you Jesus। जो विश्वास करता है प्रभु उसके लिए जो विश्वास करता है उसके लिए प्रभु एक अद्भुत चमत्कार करता है। आप विश्वास करें, प्रभु आपको, आप जहाँ कहीं भी हो, आपको आज स्पर्श करेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस, थैंक यू फादर, प्रेज यू फादर, थैंक यू यीशु, तेरी स्तुति हो प्रभु, यीशु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमें चंगाई देने वाले यीशु को हम धन्यवाद कहें, चंगाई देने वाले यीशु की स्तुति हम करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, 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 प्रेज यू जीसस। यीशु तेरी स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, मुझे चंगा करने के लिए, आपके रक्त से मुझे धोकर साफ करने के लिए प्रभु आपको धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। हे प्रभु, आपके प्यार से मेरे हृदय को भरने के लिए धन्यवाद कहते हैं प्रभु। हमें पवित्र आत्मा दीजिए प्रभु, हमें पवित्र आत्मा दीजिए प्रभु। आपने कहा है मेरे नाम पर आप पवित्र आत्मा पिता से मांगो और वो तुम्हें देगा। हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे पिता, यीशु के नाम पर हम मांगते हैं, हमें पवित्र आत्मा से पूर्ण कीजिए। हमारे आत्मा की प्यास को पूर्ण करें, हमारे आत्मा की जो तड़प है उसे पूर्ण रूप से हटाकर हमें पिता के साथ, पिता के प्रेम के साथ हमें जोड़ दीजिए। आइए हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा, थैंक यू, हम में आकर बस जाइए। हे आत्मा, आपकी शक्ति से हमें भर दीजिए। पवित्र आत्मा हमारे परिवार में आइए, हमारे बच्चों में आकर बस जाइए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मेरी कमजोरियों में मेरा साथ दीजिए। यीशु से प्यार करने के लिए मुझे भर दीजिए। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत
आत्मा, हे पावन आत्मा, मुझ में भर जाइए हे पवित्र आत्मा। मेरे परिवार में आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए पवित्र आत्मा। मुझे आपकी आवश्यकता है पवित्र आत्मा, आपके बिना अधूरी हूं मैं पवित्र आत्मा, आपके बिना मैं अधूरी हूं। मेरे प्यास को बुझाइए। पापा, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा, मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। आपकी शक्ति से भर दीजिए पावन मुझको आत्मा, तेरी जरूरत है, आपके सामर्थ्य से भर दीजिए हे पावन हे आत्मा। पावन आत्मा। आपके प्यार से मुझे भर दीजिए हे पावन आत्मा। मैं प्यार के लिए तड़पती हूँ पावन आत्मा। मेरी आत्मा में, मेरे हृदय में, मेरे परिवार में आप आइए। आपके स्नेह से हमारे सभी रिश्तों को आप पुनः एक बार बांध दीजिए। हे आबा पिता, आपके पवित्र आत्मा से हमें पूर्ण कीजिए। हे प्रेमी पिता, पवित्र आत्मा हमें दीजिए। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावन आत्मा। मेरे तनाव में आ जाइए। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, मेरे हे अकेलेपन में, पावन आत्मा। मेरी कमजोरियों मुझको में। तेरी जरूरत है, एक सांस लिखने के लिए मुझे आपकी जरूरत हे है। पावन एक अच्छा आत्मा। परिवार चलाने के लिए मुझे आपकी जरूरत है मुझको पावन तेरी आत्मा। जरूरत है, रिश्तों को बनाए रखने के लिए मुझे आपकी जरूरत है। यीशु को प्यार करने के लिए मुझे आपकी जरूरत है पावन आत्मा। आइए इस गाने के साथ, इस प्रार्थना के साथ हम प्रभु की आशीष भी स्वीकार करें। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने तू आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने तू आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, मेरे बच्चों में आजा हे पवित्र पावन आत्मा। आत्मा। मेरे बच्चों में आजा पवित्र आत्मा। मुझको तेरी मेरे जीवन साथी में आजा पवित्र आत्मा। मेरे दुखों में मेरे साथ आजा पवित्र आत्मा। मेरे आर्थिक स्थिति में, संकट में आजा पवित्र आत्मा। जरूरत है, मेरे काम और काज में आजा पवित्र हे आत्मा। पावन आत्मा। मुझे आपकी जरूरत है पवित्र आत्मा। हे प्यारे आत्मा, आपके सामर्थ्य से, आपकी शक्ति से हमें पूर्ण कीजिए। हमारे परिवार में आशीष दीजिए, हमारे परिवार में आशीष दीजिए। हे प्यारे यीशु, इस आराधना में हम विशेष प्रार्थना करते हैं। जब हम इस परम प्रसाद की आराधना लेते हैं, हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें पवित्र आत्मा दीजिए। हमारे आत्मा को, हमारे मन को, हमारे शरीर को चंगा कीजिए। हमारे परिवार में, हमारे बच्चों में
हमारे जीवन साथी में आकर बस जाइए हे यीशु। आइए हम पवित्र परम प्रसाद की आशीष स्वीकार करें। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तो आजा, हे पावन आत्मा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तो आजा, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावन आत्मा। मुझको तेरी